गुड मॉर्निंग। मैं राजू श्रीवास्तव, मैथ्स पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग टाइम एंड वर्क पढ़ने के बाद पाइप एंड सिस्टम्स पढ़ रहे हैं और डेली आपको एक सेट प्रैक्टिस किया जा रहा है। फिर से आपको हम डेली एडवांस भी शुरू करेंगे, तो ये सब सारा चीज आप लोग का शुरू हो जाएगा। तो आज हम चलेंगे पाइप एंड सिस्टम में, आगे की ओर बढ़ेंगे। कुछ बच्चे का कमेंट्स आया था कि सर पाइप एंड सिस्टम पूरा 2-3 क्लास ले लीजिए ताकि हम लोग का प्रॉब्लम खत्म हो जाए। चलिए हम ऐसा ही करते हैं। पाइप एंड सिस्टम का हम आगे की ओर क्वेश्चंस लेंगे। क्वेश्चन ये है कि दो नल एक हौज को क्रमशः 3 घंटा 4 घंटा में भर सकता है और एक निकासी नल इस भरे हौज को 2 घंटा में खाली कर सकता है। तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो हौज कितने समय में खाली हो जाए। देखिए, 3 घंटा में भर रहा है, 4 घंटा में भर रहा है और एक 2 घंटा में खाली कर रहा है। 3, 4, 2 का एलसीएम आपका हो जाएगा 12। 3 के 12, 4 3 12 और 2 का 12, यानी प्लस में आपका 7 यूनिट है, माइनस में 6 यूनिट है। इसका मतलब प्लस का मान माइनस के मान से बड़ा है। जब प्लस का मान माइनस के मान से बड़ा है, इसका मतलब टंकी भरेगा। यदि माइनस का मान प्लस के मान से बड़ा होता तो टंकी खाली होता। तो यहाँ पर आपका टंकी भर रहा है, खोलते हैं तो टाइम टोटल कितना है आपका 12, 7 में से 6 गया 1, यानी टंकी 12 घंटा में फिल हो जाएगा। टंकी कितना घंटा में फिल हो जाएगा? तो 12 घंटा में फिल हो जाएगा। क्लियर? आगे हम बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन में हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एक पाइप किसी पानी की टंकी को अन्य पाइप की तुलना में 3 गुना तेज भरती है। दोनों पाइप मिलकर खाली टंकी को 36 मिनट में भरे तो धीमी गति वाला पाइप इस टंकी को कितने समय में भरेगा? देखिए, 2 पाइप है ए और बी। 2 पाइप ए और ए बोल रहा है कि हम बी का 3 गुना एफिशिएंट है। तो यदि बी का 1 है तो हम कितना होंगे? 3 होंगे। तो दोनों 1 मिनट में 4 यूनिट पानी डालेगा मिलके, और दोनों जो है 36 मिनट तक टाइम दिया, तो टोटल यूनिट निकाल दिया जाए। जब 1 मिनट में 4 यूनिट डालेगा तो 36 मिनट में 36 गुने 4, 4 24 44 यूनिट हो गया। अब बोल रहा है कि बताइए कि धीमी गति वाला पाइप इस टंकी को भरने में कितना समय लेगा। तो धीमी गति वाला का एफिशिएंसी 1 यूनिट होगा, इसका मतलब बी हो गया। बी का टाइम वो 1 मिनट में 1 यूनिट पानी डालेगा, 144 यूनिट करना है तो 144 बटा 1 यानी 44 मिनट, यानी 2 घंटा हम 24 मिनट बोल सकते हैं। 2 घंटा 24 मिनट बोल सकते हैं। 2 घंटा 24 मिनट हम बोल सकते हैं। आगे क्वेश्चंस में हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार है। क्वेश्चन इस प्रकार है कि 2 नल ए और बी पानी की खाली टंकी को 20 मिनट और 24 मिनट में भर सकते हैं और तीसरा नल सी 3 गैलन प्रति मिनट की दर से टंकी को खाली कर सकता है। यदि ए बी सी तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में 15 मिनट लगता है। तो टंकी की धारिता क्या है? देखिए, जैसे कि एक टैंक है और इसमें 3 पाइप है, 2 फिलिंग है और 1 ड्रेनिंग है। फिल करने वाला जो है 20 मिनट और 24 मिनट में भर देता है। 20 मिनट में और 24 मिनट में भर देता है, और खाली करने वाला का टाइम आपको पता नहीं है, लेकिन इसका पता है कि 3 गैलन प्रति मिनट। 3 गैलन प्रति मिनट यानी 1 मिनट में 3 गैलन पानी निकालेगा। जब 1 मिनट में 3 गैलन पानी निकालेगा तो इसका हम टाइम पता कर ले तो इसका टोटल यूनिट हम इसका मतलब ये कर सकते हैं। ठीक है, इसका कितना इसमें पानी स्टोर होगा वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो फर्स्टली हम लोग को क्या करना है कि इसका टाइम निकालना है। अब हम तीनों को खोलते हैं, इसको। तो तीनों को खोलते हैं तो मेरा टंकी जो है 15 मिनट में होता है। तो इस बात का ध्यान देना है कि तीनों मतलब 15 मिनट में तीनों अवेलेबल है, जिसमें 2 प्लस वाला है और 1 माइनस वाला है। चलिए देखते हैं। 20 मिनट में भर रहा है, ये 24 मिनट में भर रहा है और 15 मिनट में तीनों है, 2 प्लस में और 1 माइनस में है। तो हमको पता है कि प्लस तो हमको पता ही 2। इसके बाद इस जो हम कैलकुलेट करेंगे फाइनली वो किसका मान कैलकुलेट? निकासी का, माइनस का। तो 20 24 15 का एलसीएम 120 हो जाएगा। 6 5 8, इसका मतलब 11 यूनिट पानी और 8 निकासी हो जाएगा। टाइम निकाल दिया जाए तो टोटल 120 यूनिट हो जाएगा और 11 में से 8 गया 3, 3 चौक गया 12, यानी 40 मिनट में ये खाली करेगा। ये खाली करेगा 40 मिनट में।
लेकिन बात यह है कि 1 मिनट में 3 गैलन पानी खाली कर रहा है। जब 1 मिनट में 3 गैलन तो 40 मिनट में कितना हो जाएगा? 40 गुना 3 यानी 120 गैलन। इसकी कैपेसिटी कितनी गैलन की हो जाएगी? 120 गैलन की कैपेसिटी हो जाएगी। इस बात को हमको समझना होगा। आगे हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर हम 4 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 2 नल P और Q किसी पानी की टंकी को 12 मिनट और 15 मिनट में भर सकता है। तो बोल रहा है दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो 3 मिनट के बाद P को बंद कर दिया जाए तो Q टंकी को भरने में कितना समय लेगा? कितना समय लेगा? तो ध्यान दिया जाए P और Q। P जो है 12 मिनट में और Q जो है 15 मिनट में। 12-15 कैल्शियम 60 हो गया, 12-5 60, 15-4 60। ठीक है। इसके बाद ये होता है कि दोनों को एक साथ खोल दिया गया यानी P प्लस Q दोनों को एक साथ खोल दिया गया और 3 मिनट तक चला। 3 मिनट के बाद P को बंद कर दिया गया। इसका मतलब 3 मिनट के बाद कौन चलेगा? Q चलेगा। तो प्रश्न ये पूछ रहा है आपसे कि क्या पूछ रहा है भैया कि Q टंकी को भरने में कितना और समय लेगा, रिमेनिंग पार्ट्स को भरने में कितना समय जाएगा। तो P प्लस Q 5 4 3 9 9 3 27 यूनिट यहाँ पर पानी डाला गया। टोटल डालना कितना? 60। तो बचा कितना? 33। और Q को करना है तो किससे भाग देंगे? 4 से। 4 8 32 यानी 8×1/4। और आपका ऑप्शन भी दिया हुआ इसी कदर, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा दोस्तों। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। इस बात को आपको समझना होगा। क्लियर? आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर? तो 5 ये है कि 3 नल एबीसी एक टंकी को 6 घंटा में भर देता है। इकट्ठे खाली टंकी में खोल दिया गया। 2 घंटे बाद सी को बंद कर दिया गया तो ए और बी शेष भाग को 7 घंटा में भर देता है। तो अकेले सी द्वारा खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? अच्छा सवाल है। जैसे 3 नल एबीसी 3 नल है, एक टंकी को 6 घंटा में भर देता है और इन्हें इकट्ठे खाली टंकी में खोल दिया गया। 2 घंटे के बाद सी घंटे को बंद कर दिया गया। तो यानी 1 घंटा में कितना डालेगा? 1/6 डालेगा। बट 2 घंटा तक किया गया तो काम का 1/3 कंप्लीट कर दिया। जब काम का 1/3 कंप्लीट कर लिया तो शेष निकाल लेंगे हम लोग। शेष निकाल लेंगे और शेष हम क्या करेंगे? 1 में से 1/3 घटेगा तो बचेगा 2/3 बचेगा। इतना हम लोग को समझ में आ गया। जब शेष इतना बच गया, सी को बंद कर दिया गया तो कौन कौन चलेगा? ए और बी। ए और बी काम का 2/3 पार्ट्स जो है 7 घंटा में करता है। तो इसका मतलब 7, इसको रिवर्स कर देंगे 3/2 यानी 21/2 हो जाएगा। अब हम लोग को समझना है कि एबीसी 6 घंटा में कर रहा है और ए प्लस बी 21/2 घंटा में कर रहा है। तो 6 और 21 का लघुत्तम 42 हो जाएगा। 6 7 42, 21 दूनी 42 तो 2 दूनी का 4। हमको सी का टाइम निकालना है तो ध्यान देंगे। तो ए और बी की इफिशियंसी 4 हो गई और एबीसी मिला के 7 इफिशियंसी है तो सी की कितनी हो गई? 3 हो गई। और हमको सी का टाइम निकालना है। सी का टाइम निकालना है तो टोटल कितना हो गया? 42 हो गया। और सी का इफिशियंसी कितना है? 3 है। 3 से भाग दे देंगे यानी सी 14 मिनट में टंकी को भर देगा। सी को मिनट में टंकी को भर देगा तो 14 मिनट में टंकी को भर देगा। सी 14 मिनट में टंकी को भर देगा। इस बात को आपको समझना होगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे। चीजें बहुत सरल है, बहुत साफ सुथरा है ना।
क्वेश्चन 6 नंबर, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर देखिए क्या कह रहा है। बोल रहा है कि एक हौज में 3 पाइप लगे हुए हैं। पहले 2 पाइप इसे क्रमशः 3 घंटा और 3 घंटा 45 मिनट बढ़ता है, जबकि तीसरा पाइप इसे 1 घंटा में खाली कर देता है। ये तीनों नल को 1 बजे, 2 बजे और 3 बजे खोला जाए तो हौज कब खाली हो जाएगी पूर्णतः, या हौज कब भर जाएगी? इस टाइप के सवाल आपके एग्जाम में बड़ी तेज आते हैं, तो हम लोग बेसिक समझ लें, ठीक है ना। 2 पाइप भर रहा और 1 खाली कर रहा है। जो भर रहा है वो 3 घंटा में और 3 घंटा 45 मिनट में, और खाली कर रहा है 1 घंटा में। इसके बाद बोल रहा है कि इसे इसे 1 बजे खोला जाए, इसे 2 बजे खोला जाए और इसे 3 बजे। तो टंकी कितने बजे पूर्णतः 100 तक खाली हो जाएगी? तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में 2 तरह के प्रश्न आते हैं कि टंकी कितने देर में खाली हो जाएगी, टंकी कितने बजे खाली हो जाएगी। तो दोनों हम लोग क्लियर कर लेते हैं यहाँ पे। तो चलिए, 3 घंटा में भर रहा है, 3 घंटा 45 मिनट को आप तोड़िएगा, बट्टा में 60, तो 3 बट्टा में 4 यानी 12 3 15 बट्टा में 4 हो गया, और 1 घंटा में वो खाली कर रहा है तो ये माइनस हो गया। 3 15 और 1 कैल्शियम आपका 15 हो गया। इसका मतलब इस टैंक में 15 यूनिट पानी रखा गया है। कितना पानी रखा गया है? 15 यूनिट रखा गया है। इसकी कैपेसिटी है 15 यूनिट पानी रखने का है। तो 3 5 15, 15 से भाग देंगे तो 4 यहाँ बचेगा और ये 15। और हम लोग को अब समझना है कि जो नेगेटिव पार्ट्स है वो 15 यूनिट है, पॉजिटिव पार्ट्स 9 यूनिट है। इसका मतलब कि नेगेटिव बड़ा है, तो जब नेगेटिव बड़ा है तो टंकी खाली होगा। तो चलिए, अब बात यह है कि टंकी में पानी कितना स्टोर हुआ है। जितना स्टोर होगा उसी को आप खाली कीजिएगा। मान लिया जाए ये है, ये बी है और ये क्या है? सी है। तो ए चूंकि 1 बजे खुल रहा है और निकासी 3 बजे है, तो ए अपना पानी 2 घंटा डालेगा। बी 2 बजे खुल रहा है और निकासी 3 बजे है, तो बी इसका पानी 1 घंटा डालेगा। यदि ए 1 घंटा में 5 यूनिट डालेगा तो 2 घंटा में कितना डालेगा? 10 डालेगा। यदि बी 1 घंटा में 4 डालेगा तो 14। यानी कैपेसिटी तो 15 यूनिट जरूर है। टंकी में पानी रखने का कैपेसिटी तो 15 यूनिट जरूर है, लेकिन टंकी में पानी रखाया कितना है? तो 14 रखाया है, और हमको 14 को खाली करना है। सो टाइम बराबर 14 बट्टा में 15 में से 9 गया 6। इसका मतलब 2.1 बटा 3 गुने 60 कर देंगे, 20×60, 2 घंटा 20 मिनट में खाली हो जाएगी। टंकी खाली कितना हो जाएगी? 2 घंटा 20 मिनट में खाली हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन यदि पूछे कि टंकी कितने देर में खाली हो जाएगी, तो जवाब हो जाएगा 2 घंटा 20 मिनट। लेकिन सवाल का है कि टंकी कितने बजे खाली हो जाएगी, तो निकासी आपका कौन बजे है? 3 बजे है, और निकासी इसका मतलब कि 3 बजे में भी हम 2 घंटा 20 मिनट जोड़ दें तो 5:20 पे टंकी पूर्णतः खाली हो जाएगी। ऐसा आपको समझना होगा, ऐसा आपको समझना होगा। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। आगे हम लोग बढ़ेंगे इसमें। चलिए, बेहतरीन प्रश्न है। ये खुद का मेरा अपना पीडीएफ है ना। इस तरह के क्वेश्चंस जब ऑफलाइन बैचेज होती हैं तो हम डेली मतलब प्रोवाइड कराते हैं। चलिए, अभी ऑफलाइन तो है नहीं, इसलिए आपको ऑनलाइन का ही फायदा उठाइए। आपको सारा चीज दिया जा रहा है उसी अकॉर्डेंस में, ठीक है ना। आगे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान से देखेंगे। बोल रहा है कि 2 नल ए और बी एक टंकी को भरने में 20 मिनट और 1 घंटा लेता है। दोनों नल को 10 मिनट के लिए खोल दिया जाए, इसके बाद ए को बंद कर दिया जाए, तो शेष भाग को भरने में बी कितना समय लगेगा? चलिए, बात वही है। ए और बी, ए 20 मिनट और बी जो है 1 घंटा मतलब 60 मिनट, ठीक है ना। 20 60 कैल्शियम 60 यानी 3 हो गया और 1 हो गया। दोनों नल को 10 मिनट के लिए खोल दिया गया, ए और बी 10 मिनट के लिए खोल दिया गया, यानी 3 और 1 4 हो गया,
4 दाह में 40 हो गया। आप किसको बंद कर दिए? ए को बंद कर दिए। कौन चलेगा? बी चलेगा। बी चलेगा तो बचा कितना आपका है? टोटल 60 है तो बचा है बी। तो बी का टाइम टोटल 20 मिनट बच गया और बी 1 मिनट में 1 मिनट पानी डालेगा, यानी शेष बचे हुए भाग को बी 20 मिनट में कर डालेगा। 20 मिनट में कर डालेगा। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आशा करते हैं कि आपको समझ में बिल्कुल आया होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम बढ़ेंगे। 8 कह रहा है, ध्यान देंगे कि 3 नल एबीसी एक हौज को 6 मिनट, 8 मिनट और 24 मिनट में भर सकता है। खाली हौज में तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए, सी को हौज भरने के 2 मिनट पहले बंद कर दिया जाए तो हौज भरने में कुल कितना समय लगा? देखिए तीनों चूंकि फिल ही कर रहा है, तो एक 6 मिनट में भर रहा है, बी आपका 8 मिनट में भर रहा है और सी आपका 24 मिनट में भर रहा है। 6, 8, 24 कैल्शियम 24 हो जाएगा। 4 के 24, 8 के 24, 24 से कम 24। पहले तीनों को खोल दिया गया, ए प्लस बी प्लस सी। इसके बाद 2 मिनट पहले सी को बंद कर दिया गया, यानी ए और बी आपका 2 मिनट लास्ट का चला। ठीक है ना? तो ए और बी 4 3 7, 7 दूनी के 14, तो यहाँ हो ही गया। बचा यहाँ पर कितना? 10 बच गया। और यहाँ पर तीनों 4 3 7 है, 8 हो गया। तो 4 के 8 2 बचे 10, यानी 1/1/4 उन्हें 60 कर देंगे। 15 चौके 60, यानी कि आपका 1 मिनट 15 सेकेंड। 1 मिनट 15 सेकेंड यहाँ पर चला और यहाँ 2 मिनट चला। तो टोटल टाइम टेकन की बात किया जाए तो 3 मिनट 15 सेकेंड हो जाएगा। यानी टोटल टाइम टेकन की बात किया जाए तो 3 मिनट 15 सेकेंड होगा। 3 मिनट 15 सेकेंड होगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार है, नल ए किसी हौज को 20 मिनट में भर सकता है। नल बी से 5 लीटर प्रति सेकंड की दर से पानी बाहर निकालता है। खाली हौज में दोनों को खोल दिया जाए, 100 मिनट में हौज भर जाता है। तो हौज की क्षमता ज्ञात करें। हौज की कैपेसिटी कितनी यूनिट की? इस बात को हम लोग को समझना है कि हौज की कैपेसिटी कितने यूनिट की है, कितने यूनिट की है। चलिए, बोल रहा है कि एक 20 मिनट में भर सकता है। एक हौज है, इसमें यह है कि यह 20 मिनट में भर सकता है, ठीक ना? और बी 5 लीटर प्रति सेकेंड, 5 लीटर प्रति सेकेंड की दर से खाली कर सकता है। ठीक है? इसके बाद दोनों को खोल दिया, 100 मिनट में भर जाता है। इसको खोल दिया जाए, 100 मिनट में भर जाता है। ठीक है ना? तो हौज की क्षमता ज्ञात करें। चलिए हटाइए, इसका नाम ए है, ये 20 मिनट में भर रहा है और 100 मिनट के लिए दोनों दिया हुआ है। इसका मतलब 1 प्लस और 1 माइनस, 20 100 हो गया, 20 500 100 एकम 100 हो गया। सो टाइम निकाला जाए 100, 5 में से 1 गया 4, यानी 25 चौके 100, यानी कि 25 मिनट में ये खाली हो जाएगा। 25 मिनट में ये खाली हो जाएगा। और चूंकि स्पीड दिया है 5 लीटर प्रति सेकेंड, तो इसको सेकेंड में बदल देंगे तो 25 गुने 60 कर देंगे और फिर क्या करेंगे? 5 करेंगे। तो 7500 लीटर का टंकी है। टंकी की कैपेसिटी कितना लीटर का है? 7500 लीटर का टंकी है। 7500 लीटर का टंकी है। इस बात को आपको समझना होगा। क्लियर? आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा। 7500 लीटर की टंकी है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा। समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 10, वही है 10 आपका है। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है
दो पाइप ए और बी पानी की टंकी को 60 मिनट 75 मिनट में भर सकता है और सी एक निकासी पाइप है, तीनों को खोल दिया है तो टंकी 50 मिनट में भर जाता है। तो पाइप सी भरी टंकी को कितने देर में खाली करेगा? जैसे कि ये टैंक है, ये 60 मिनट में भर रहा है और ये भर रहा है आपका कितना, 75 मिनट में भर रहा है। और ये आपको पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि तीनों को जब हम खोलते हैं तो मेरा 50 मिनट का समय जाता है, ठीक है ना। तो 60 मिनट में भर रहा है, 75 मिनट में भर रहा है, 50 मिनट में 2 प्लस और 1 माइनस है, 60 75 50 300 हो गया, 6 5 3 4 6। इसका मतलब हमको 2 प्लस तो ऑलरेडी क्लियर है, तो माइनस का ही नाम टाइम निकलेगा। टोटल हो गया 300 यूनिट और 5 4 9 में से 6 गया 3, यानी कि 100 मिनट में जो है तीसरा पाइप इस टंकी को खाली कर देगा। कितने मिनट में खाली कर देगा? 100 मिनट में तीसरा पाइप इसे खाली कर देगा। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, आगे हम लोग बढ़ेंगे। बहुत आसान सवाल है, कह रहा है आगे के क्वेश्चन में लोग पढ़ेंगे। बोल रहा है कि बाल्टी पी की धारिता क्यू की 3 गुनी है, खाली टंकी में भरने के लिए पी को 60 फेरे लिए जाते हैं, दोनों बाल्टी को एक साथ लिया जाए तो टंकी की, देखिए बाल्टी पी की धारिता क्यू की 3 गुनी है, मतलब क्यू में 1 आएगा तो पी में कितना आएगा? 3 आएगा, ठीक है ना। तो यदि मान लिया जाए कि टैंक है और पी से 60 बार पानी लिया जाए तो टैंक भर जाता है, यानी 1 मिनट में 3 यूनिट तो 60 मिनट में 60 मिनट 3, इसका मतलब 180 यूनिट का कैपेसिटी है। तो कह रहा है कि नहीं, सिर्फ पी को ही मत चलाइए, पी और क्यू दोनों को चलाइए। तो अब कितना टाइम लगेगा? तो टोटल हमारा 180 यूनिट है और पी और क्यू चलाएंगे 3 1, इसका मतलब 45, यानी कितना? 45 ना। तो हमारा जवाब हो जाएगा 45 मिनट में, 45 बार में टंकी भर जाएगा, ठीक है ना। आगे हम लोग बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार है, दोस्तों, कर सकते हैं। एक खाली हौज को भरने के लिए 2 पाइप ए और बी इस प्रकार लगाए गए कि 60 मिनट और 40 मिनट में भर सकते हैं, और टंकी को भरने में आधा समय बी को लगाया जाए और आधा समय में ए और बी दोनों को लगाया जाए, तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा? अच्छा सवाल है। जैसे ए और बी 60 मिनट और 40 मिनट का समय लेते हैं, 120 2 हो गया और यहाँ 3 हो गया, तो टोटल टाइम टेकन यदि हम लोग 2t मान लें, क्या मान लें? 2t, तो आधा समय तक मान लिया जाए कि आधा समय तक बी यूज कर रहा है और आधा समय में कौन यूज कर रहा है? ए और बी यूज कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये टी मिनट समय तक, ये टी समय तक। अब दिया जाए कि बी 1 मिनट में 3 मिनट तो टी मिनट में 3t। अच्छा, ए और बी 1 मिनट में कौन मिनट? 5 मिनट, तो टी मिनट में 5t, टोटल कितना? 8t। तो 8t का मान 120 है, तो t का मान 15। जब t का मान 15 होगा तो आपने 2t माना था टोटल टाइम टेकन, कितना हो जाएगा? 30 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30 मिनट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को एक बार फिर समझा जाए। क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 नल ए और बी इस प्रकार है जो 60 मिनट और 40 मिनट में टंकी को भर सकता है। तो मैंने क्या किया कि 60 और 40 का एलसीएम ले लिया, 120 हो गया, यानी 1 मिनट में 2 यूनिट ए डालेगा और 1 मिनट में 3 यूनिट बी डालेगा, ठीक है ना। बोल रहा है कि आधा समय तक आप बी को चलाइए, आधा समय तक आप बी को चलाइए और आधा समय में ए और बी दोनों को चलाइए, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? देखिए, अब कहने का मेरा तात्पर्य है कि मान लेते हैं कि टोटल टाइम 2t मान लिया,
मान लेते हैं कि टोटल टाइम क्या मान लेंगे, 2t मान लेंगे। तो आधा समय p को दे दिए यानी b को दे दिए और आधा समय में हम a और b दोनों को दे दिए। अच्छा ये बताइए b यदि 1 मिनट में 3 मिनट पॉइंट डालता है तो t मिनट में कितना डालेगा, 3t डालेगा। यदि a और b 1 मिनट में 5 मिनट पॉइंट डाल रहा है, यदि a और b 1 मिनट में 5 मिनट पॉइंट डाल रहा है तो t मिनट में 5t डालेगा और दोनों जोड़ दिए तो 8t हो गया। और 8t का जो मान हुआ हमारा क्या होगा, 120 के बराबर हुआ। तो t कितना हो गया, 15 मिनट। और हमको तो भाई t से मतलब नहीं, तो हमने टोटल तो 2t बना था, तो 15 दूनी का 30, यानी टंकी 30 मिनट में पूरी तरह से भर जाएगी। इस बात को आपको समझना होगा। अगले प्रश्न में हम लोग चलेंगे। सारे क्वेश्चन जो एग्जाम का पैटर्न है वो कराए जा रहे हैं। सारे क्वेश्चन जो एग्जाम का पैटर्न है वो कराए जा रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि 3 नल एबीसी एक टंकी को 12 घंटा 20 घंटा में भर सकते हैं। 12 घंटा और 15 घंटा, यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, इसको आप लोग सुधार लेंगे कि 3 नल एबीसी एक टंकी को 12 घंटा 15 घंटा और 20 घंटा, चूंकि इसमें 12 घंटा 20 घंटा दिया है, इसमें हम बोल दिया 12 घंटा 15 घंटा 20 घंटा है। और ए को खोल दिया गया, ए को हमेशा कंटिन्यू खोल दिया गया और बी और सी को बारी बारी से घंटा के लिए खोला गया। टंकी कितना समय, याद रखिएगा। फिर से बोले इसमें क्वेश्चन में हमने क्या सुधार दिया है कि ए को 12 घंटा और बी को 15 छोड़ दिया गया है, ठीक है ना। तो आप इसको कर लेंगे, ए 12 घंटा बी 15 घंटा और सी 20 घंटा। कोशिश करके आप इसको 12 15 20 60 कर लेंगे। 12 5 60 15 14 60 20 3 60। बोल रहा है ए सदैव खुला है। क्या है, ए सदैव खुला है। 1 घंटा के लिए ए के साथ बी है और अगला 1 घंटा के लिए ए के साथ सी है, यानी 1 घंटा तक काम किया जा रहा है। 1 घंटा तक काम किया जा रहा है। और क्वेश्चन ध्यान देंगे तो 1 घंटा के लिए 1 घंटा में कितना, 5 4 9 होगा और अगला 1 घंटा में 5 3 8 हो जाएगा। इसका मतलब कि 2 घंटा में 17 हो जाएगा। इसका मतलब कि 2 घंटा में 17 हो जाएगा। जब 2 घंटा में 17 हुआ तो 60 लाना है, तो 3 से मल्टीपल करेंगे तो 6 घंटा में 51 हो जाएगा। चूंकि 4 से हम मल्टीपल नहीं कर सकते हैं, 4 से मल्टीपल करेंगे तो 17 चौके 68 हो जाएगा। इसलिए हमको उसके मल्टीपल करने की कोई जरूरत नहीं है, हम 3 से ही मल्टीपल करेंगे। तो 6 घंटा में 51 हुआ। ए बी हुआ, ए सी हुआ, तो फिर बारी है अगला ए और बी का, और 1 घंटा के लिए ही बारी है। और 1 घंटा में स्टोर कितना होगा, 9 स्टोर होगा। 6 1 7 घंटा में 60 यूनिट पानी हो जाएगा। और हमको डालना कितना है, 60 यूनिट डालना है। तो दोस्तों आपने देखा कि आज का जो क्वेश्चन है बहुत बेहतरीन और बहुत सामान्य बच्चे, जैसे जो बच्चे हमको लगता है कि कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, सारे के सारे इस बात को समझते होंगे। यदि एक बार समझ में नहीं आए तो अगला बार पुनः इसको देखिए, बार बार देखिए। तो प्रैक्टिस बहुत बड़ी जरूरी चीज है। कंपटीशन क्रैक करने के लिए प्रैक्टिस का बहुत बड़ा रोल है और सेल्फ स्टडी का बहुत बड़ा रोल है। देखिए सेल्फ स्टडी में बहुत बड़ी ताकत होती है कि चीजें जो आप तैयार करते हैं थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन जो सामने आता है बड़ा ही उसमें ये रहता है, अपनी दम होती है और वही आपको उस एग्जाम के दिन आपका काम आता है। तो चलिए आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए ऑल द बेस्ट। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट। खुश रहिए, मस्त रहिए। विश यू वेरी हैप्पी। ओके।